स्टूडेंट बीएस सेकेंडरी में पार्शियल में एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा छठे एग्जांपल में आप क्या दिया हुआ है x प्लस वाई एग्जांपल नंबर 6 p प्लस क्यू का स्क्वायर x माइनस वाई p माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 1। बेटा इसमें अगर 4 पीट से करते हैं तो क्वेश्चन का मेथड बहुत लंबा आता है, 2 टाइप पे चलता है, इसलिए इसमें नया मेथड बनाना पड़ेगा। इसकी याद में ट्रिक बेटा क्या है, x प्लस वाई में इसका स्क्वायर होना चाहिए और x माइनस में इसी का स्क्वायर होना चाहिए माइनस क्यू का। तो अपने क्या करते हैं x प्लस वाई को मानते हैं कैपिटल x स्क्वायर और x माइनस वाई को मानते हैं कैपिटल y स्क्वायर। ये एग्जांपल का सेम एग्जांपल नंबर 8वां पैटर्न इसी का बेटा है, ये दो चीज माननी पड़ती है इसके अंदर। एग्जांपल 6 8वें की पैटर्न क्या है और 7वां को नहीं करना है क्योंकि 7वां पोलर फॉर्म में आप कोर्स में नहीं है, ठीक है बेटा। ये मान लिया आपने, तो बेटा x का मान क्या होगा रूट में x प्लस वाई और y का मान रूट में x माइनस वाई, राइट। p क्या होता है बेटा डेल z अपॉन डेल x होता है। इसको अपन कैपिटल x कैपिटल y के रूप में लिखना है। याद करो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था मैंने आपको, इसको देखो डेल z अपॉन डेल x कैपिटल x यूं प्लस डेल्टा अपॉन डेल वाई, यहाँ स्मॉल एक्स होगा बेटा, यहाँ कैपिटल एक्स, जहां पर यहाँ कैपिटल एक्स होता है ये स्मॉल एक्स हमेशा लास्ट में होता है, यहाँ पर डीएक्स होगा, यहाँ कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स। अब देखिए ये तो इसको तो ऐसा रहने दो, इसका ऑपरेट होगा x के सापेक्ष क्या होता है, ऑपरेट बेटा इसका 1/2 रूट में x प्लस वाई, ये बढ़ाएं दो बेटा, इसका कौन होता है 1/रूट में x माइनस वाई और रूट x प्लस वाई को वापस x लिख सकते हैं, इसका और ये 2 आएगा, 2 कॉमन आ गया बेटा, p बराबर चल रहा है 2 कॉमन आ गया, ये कितना बेटा 1/x डेल z अपॉन डेल x प्लस 1/y हो गया बेटा, तो डेल अपॉन डेल y। अब क्यों निकालेंगे बेटा इसी प्रकार, यहां माइनस जाएगी, माइनस के बीच माइनस यहां पर इसलिए बेटा, तो 1/2 अब इनको जोड़ेंगे p प्लस क्यू आएगा, ये कट जाएगा और हाफ फुल हो जाएगा, तो 1/x ये आएगा। और जो घटाएंगे क्यों घटाएंगे जोड़ेंगे, इसका मान याद रखना आपको, इसलिए बेटा कितना का 1/y इंटू ये इसमें यहां रखेंगे, तो ये तो बेटा हुआ x स्क्वायर ये वाला और ये x कट जाएगा इससे, तो इसका आंसर किस रूप में आएगा बेटा, जब ये मान यहां रखेंगे तो बेटा ये x स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या आएगा डेल z अपॉन डेल x का स्क्वायर। अब ये नया p हो गया बेटा, ये नया p रूप में p स्क्वायर प्लस 1 के रूप में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया बेटा। तो इसका हल क्या होता है z बराबर ax था ना बेटा पिछले सवाल में, यह कैपिटल x होगा, उस पिछले क्वेश्चन में क्या था स्मॉल x था स्मॉल y था, तो यहां करते थे कि x प्लस ऐसे, लेकिन यहां पर कैपिटल x है, कैपिटल x आएगा कैपिटल y ऐसे, और जहां याद रखो बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 1, और ये आपका आंसर है। एग्जांपल 7 आपको नहीं करना बेटा क्योंकि पोलर फॉर्म वाला है, 8वां सेम इसी पैटर्न का, इसको याद करना पड़ेगा, x प्लस वाई माना कैपिटल x और x माइनस कैपिटल y माना, ठीक है बेटा। अब एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल 9 है और क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है, वो एक ही पैटर्न में है, ठीक है। तो मैं कराना चाह रहा हूं आपको एग्जांपल नंबर 9। ये एग्जांपल 9 बेटा आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एग्जांपल 9 पी क्यू
बराबर x की पावर m, y की पावर n, z की पावर 2l है। ठीक है बेटा, आपको क्या मानना है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है बेटा। इसमें तीन चीज माननी पड़ती है, कैपिटल Z, कैपिटल X, कैपिटल Y। इसको क्या मानना है, z की स्मॉल z की पावर 1 माइनस एल अपॉन 1 माइनस एल, और ये m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, और ये y की पावर स्मॉल y की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा इसका पढ़ लेंगे बेटा, 7वां। वहां क्या है, p की बराबर x की पावर m, y की पावर n, l है, तो यहां पर l/2 हो जाएगा। इस पावर का हाफ होता है, ध्यान रखना इसकी ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो करना है क्या, इसके बाद मैं आपको डेल z, इसका क्या करना है बेटा आपको, डेल z बड़ा वाला अपॉन डेल x। क्या मैं लिख सकता हूं, डेल z अपॉन स्मॉल z अपॉन x और डेल x अपॉन डेल x, ऐसे लिख सकते हैं उसको। ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, आंसर आ गया बेटा। इसका अपन करो इसका, तो ये बाहर आएगा, एक और कम हो जाएगी, तो ये आएगा z की पावर माइनस है। ये p हो गया बेटा आपके सामने, ये तो p हो गया बेटा आपके सामने। और ये इसका ओपन करो बेटा, इसका ओपन करते हैं डेल x अपॉन डेल x, तो बेटा क्या होगा, ये m प्लस 1 बाहर आएगा, एक पावर कट जाएगी, तो x की पावर m आएगा, तो उसको उल्टा ही तो 1 अपॉन x की पावर m, राइट। ये हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार कर देना, डेल z अपॉन डेल y करते कैपिटल वाला, ये सेम रहेगा, ये q और ये y की पावर n, राइट। अब अपन क्या करते हैं बेटा, आपकी इच्छा p q का मान यहां रख दो, सबसे बेस्ट है p और q का मान आप यहां रख दीजिए, या फिर आपकी इच्छा हो तो ज्यादा बड़े ये रहेगा बेटा कि आप p और q का मान यहां रख दीजिए। तो बेटा p का मान कितना है यहां से, x की पावर n डेल z अपॉन डेल x अपॉन में z की पावर माइनस है, ऊपर जाएगा बेटा क्या आएगा, z की पावर l आएगा प्लस का, z की पावर l प्लस का हो जाएगा। इसमें भी q बराबर ऐसे कर लो y की पावर n इंटू z की पावर l, ये मान जब यहां रखेंगे इस जगह, तो आपका आंसर आ जाएगा। p को मान याद रखो बेटा, x की पावर n, y की पावर n, डेल z अपॉन डेल x, बेटा दूसरी एक बार, डेल z अपॉन डेल y, zl बराबर x की पावर m, y की पावर n, z की पावर 2l। इससे कट गया बेटा, तो ये आंसर आ गया, ये नया p, ये q बराबर 1, राइट। अब इसका सॉल्यूशन बेटा क्या होता है, समझदार हो, इसका सॉल्यूशन होता है z बराबर a कैपिटल x c, जहां ab बराबर 1 अपॉन a, यहां रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका तरीका बेटा। अगर सपोज क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन 7 pq बराबर क्या बेटा, x की पावर m, y की पावर l होता, तो इसमें इसका हाफ क्या था, l/2 होता। तो क्या मानते हैं, कैपिटल Z बराबर स्मॉल z की पावर 1 माइनस l/2, 1 माइनस l/2, और वो तो सेम रहता है x की पावर m प्लस 1, और ये याद करना तरीका है बेटा, y की पावर n प्लस 1, n प्लस 1, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब आपका एग्जांपल नंबर 10वां, वो आपको नहीं करना है कि उसमें गलत छपाओ बेटा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, ये आप चुराया था, ये हो गया आपका। एक और क्वेश्चन है 8th, उसका नोट्स भेज रहा हूं मैं आपको उस क्वेश्चन का, बाकी सब एग्जाम किताब में दे रखे बेटा, ये तरीके सेम है। एग्जाम्पल नंबर केवल 8th का नोट्स भेज रहा हूं बेटा आपको, ठीक है। वो कराता हूं पहले 8th एग्जाम्पल कैसे करते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8वां बेटा।
8वें का क्वेश्चन आप 8वां 4 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक विधि और कौन सी है, क्यू स्क्वायर एक्स बराबर जेड और 1 माइनस पी एक्स, सॉरी जेड माइनस पी एक्स। इसमें लेट करना है लॉग एक्स कैपिटल एक्स लॉग वाई, इसको इसको इस मेथड से ही लेट करना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन दो तरह से आएंगे बेटा, एक तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ सकता है या क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जेड के रूप में ऐसा है, तो उसको ऐसे मेथड ही करना है बेटा आपको। इसमें करना बेटा क्या आपको, इसका फॉर्म क्या था 1/x डेल एक्स बराबर डी, 1/y डेल वाई बराबर डी वाई। बेटा पी क्या होता है, पी एक्स है ना, पी एक्स ये मान, पी क्या है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, राइट। क्या मैं इसको ऐसे कहूं, कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, इसका मान कितना बेटा, तो डेल एक्स हम 1/x से ना कट जाएगा इससे, इसका मान 1/x तो बेटा देखो जरा, इसके नीचे आएगा तो 1/x कट जाएगा इससे, इसका मान रखेंगे 1/, इसको इसके नीचे रखेंगे, इसके नीचे तो 1/x आएगा, तो यहां पर क्या लिखते हैं बेटा x 1/x, x कट गया। इसी प्रकार क्यू वाई होगा, वो आएगा डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई, इसको यहां रखो तो बेटा क्या होगा डेल जेड अपॉन वाई का स्क्वायर जेड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, कैपिटल एक्स हो गया हंड्रेड पे, ये नया पी हो गया जेड माइनस क्यू, नया क्यू है, सॉरी ये क्यू और ये पी। अब याद करो जब स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 हो गया तो हम ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया तरह से ये, जब कोई क्वेश्चन पी क्यू जेड में दे रखी हो तो उसको कुछ मानते थे बेटा, आपको पहले करते थे अपने x बराबर को x प्लस ए मानते थे अपने, है ना। इसमें वो नहीं मानना, इसमें क्या मानना बेटा आपको, इसमें मानना u बराबर x प्लस ए वाई था ना, यहाँ कैपिटल एक्स होगा, बस ये तो जाना है क्योंकि यहाँ पर सारे कैपिटल एक्स हो गए ना। पहले में क्या मानते थे बेटा अपने, कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स प्लस ए मानते थे, यहाँ पर ऑलरेडी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई गिवन है तो एक अनदर वैल्यू मान लो u मान लो, ठीक है। उसके बाद याद करो डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर जो p था इसका डेल u अपॉन डेल एक्स, यहां पर x नहीं होगा, यहाँ पर u होगा, और q बराबर होगा a इंटू p होगा आपका, पहले तो आप बताओ u मानते हैं इसको बेटा x प्लस ए वाई, उसके पश्चात p क्या होगा, p होगा आपका डेल जेड अपॉन डेल u, और q होगा a इंटू सॉरी डी जेड अपॉन डी, a इंटू डी जेड अपॉन डी। बस ये मान आप यहां रख दो, फिर वही सीरीज तरह से जिससे आप मेजर करते आ रहे थे। इसका बेसिक ये प्रश्नावली कौन सी बेटा है, जब कोई पर्सन p q और z में दे रखा हो तो ये नेक्स्ट का क्वेश्चन है गलत छपा हुआ था, उसके अंदर आपको याद होगा, आपको याद करता होगा कैसे करना था, वो मेथड था जेड बराबर था ना पी क्यू, कैपिटल मान रहे हैं एक्स प्लस ए वाई, यहां पर यू मान रहे हैं, इसमें पी का मान क्या था डी जेड अपॉन डी एक्स, ये वाला एक्स, और क्यू क्या था ए इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, ये था ना पी क्यू मान। तो यहां पी क्यू बड़े वाले हो गए बेटा, पहली बात तो इसमें एक्स नीचे था, यहां पर यू नीचे आएगा, जेड होएगा वही फिक्स है बेटा, ये मान आप समझ के नहीं करेंगे, फिर वही सीधी तरह से मेथड सॉल्व करेंगे, वो वर्क कुछ पुराना मतलब सारा आता ही बेटा आपको। तो इसके पश्चात ये आंसर कर लोगे बेटा अपने आप। इसके पश्चात सेकंड बी का 7th क्वेश्चन जो है वो सेम इसी पैटर्न का है, वो मैं भेज रहा हूँ नोट्स आप, तो ये 2 क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, ठीक है बेटा।
फिर नेक्स्ट पर्सनली एग्जाम्पल कराऊंगा बेटा कल मैं आपको, क्योंकि नेक्स्ट पर्सनली यही क्वेश्चन आता। तो सेकंड वीक का जो 7th क्वेश्चन है वो छुड़ाया था मैंने आपको, वो इस नोट्स भेज रहा हूँ बेटा आपको। तो सेकंड वीक का एग्जाम्पल कल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। थैंक यू।